नमस्कार दोस्तों, टेक टू साइंस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत और आज हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसे शॉर्ट में हम एनडीई भी कहते हैं, की गुत्थी को सुलझाने में लगा है। एक शोध से पता चला कि यूएस के 90 लाख लोगों ने मौत के पास का अनुभव किया, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। साइंटिस्ट्स इस बात को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर उनके दिमाग के अंदर ऐसा क्या हो रहा था। आदमी जिसको एनडीईज होता है वो प्रायः ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद चेंज हो जाता है। एनडीईज क्या है ये आपको आगे डिटेल में समझने को मिलेगा। बात तब की है जब प्लेटोज रिपब्लिक, जो कि यूनानी साम्राज्य का एक हिस्सा है, अंत के कगार पे था। वहाँ एक दार्शनिक जिसका नाम सुकरात था, उसने ईआर की कहानी को शेयर किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ईआर एक यूनानी साम्राज्य का योद्धा था जो कि युद्ध में मारा गया था। 2 दिन के बाद वो फिर से जीवित हो उठा और उसने दूसरे दुनिया की आंखों देखी रहस्यमयी बात बताई। उसने कहा कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गई, जहां दूसरों को उनके कर्मों के हिसाब से फैसला सुनाया जा रहा है और जो अच्छे लोग हैं उनको धरती पे पुनः जन्म के लिए भेजा जा रहा है। आपको भले ही शायद ईआर का एक्सपीरियंस सुनने में एक लीजेंड की तरह लगे, लेकिन सिमिलर केसेस आज के वास्तविक लोगों में भी देखने को मिला है। प्राचीन ग्रीस से लेकर आज तक जो लोग मौत के मुंह से बाहर निकले हैं, वो अक्सर भौतिक शरीर को छोड़ने और दूसरे क्षेत्र या डायमेंशन में प्रवेश करने की भावना को याद करते हैं। कुछ लोग शांति की तीव्र भावनाओं का वर्णन करते हैं, एक चमकदार रोशनी की ओर, एक अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए समृद्ध मनोरम विवरण में जीवन की घटनाओं को पुनः अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इन घटनाओं को नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडी के रूप में कैटेगराइज करते हैं, जबकि एनडी की कोई व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। यह शब्द आमतौर पर रहस्यमय गहन अनुभवों को दिखाता है। जो लोग मृत्यु के करीब होने पर रिपोर्ट करते हैं, वो उन रोगियों में सबसे आम है जो गंभीर सिर के जख्म या कार्डियक अरेस्ट से बचे रहते हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी स्थितियां जिनमें आप मरेंगे और मृत रहेंगे जब तक कि किसी ने आपकी मदद के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रियाओं की व्यवस्था नहीं की। ये स्टेटमेंट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक साइकेट्रिस्ट ब्रूस ग्रेसन कहते हैं, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक एनडीई का अध्ययन किया है। इस तरह की घटनाएं आपके विचार से अधिक बार होती है। न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस के इतिहास में 2011 के एक स्टडी के मुताबिक यूएस में लगभग 90 लाख लोगों ने एनडीई की सूचना दी है। ये लोग अक्सर बाद में बदल जाते हैं। कुछ लोग पाते हैं कि उनमें जीवन के प्रति उत्साह है, दूसरों के प्रति अधिक करुणा है और मृत्यु का भय कम है। दूसरों को रोजमर्रा की दिनचर्या के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने प्रियजनों के विश्वास को तोड़ना या अपने पार्टनर को डिवोर्स देते हैं। यहाँ तक कि आनंदित या उत्साहपूर्ण एनडीई भी दूसरे लोगों के लिए एग्रेसिव या सैडनेस महसूस कर सकते हैं। पिछले 40 वर्षों में अधिक से अधिक वैज्ञानिकों ने इस घटना की जांच की है। फिर भी आधी सदी की जांच के बावजूद शोधकर्ता अभी भी इस बात पर सहमत नहीं है कि एनडीई के दौरान क्या हो रहा है। कुछ लोग इसे कल्पना के तौर पे देखते हैं और साइंटिस्ट्स को भ्रम में डालने के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं। लेकिन अन्य लोग इस बात की खोज कर रहे हैं कि मानव चेतना की हमारी समझ के बारे में एनडीई क्या राज खोल सकता है, और संभावना है कि यह हमारे शरीर के शक्तिहीन होने के बाद भी जारी रहे। एनडीई में वास्तविक रिसर्च होने में लगभग 200 से अधिक वर्ष बीत जाएंगे। अपनी 1975 की किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में साइकेट्रिस्ट रेमंड मूडी ने इन प्रकरणों का वर्णन करने के लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस शब्द गढ़ा। मतलब मूडी नाम के साइंटिस्ट ने ही पहली बार एनडी शब्द से दुनिया को रूबरू करवाया। पर्निया, जो एक साइंटिस्ट है, का कहना है कि किसी दिन वैज्ञानिक मौत की दहलीज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में आपके शरीर की कोशिकाएं मरने पर नहीं मरती है। 2019 की एक खोज से पता चला कि जानवरों के मारे जाने के 10 घंटे से अधिक समय बाद सुअरों में मस्तिष्क की गतिविधि को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जब लाइफ के सभी लक्षण गायब हो गए हों और मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन से वंचित कर दिया गया हो, वो अंदर की कोशिकाएं कई घंटों और संभवतः दिनों तक भी नहीं मरती है।
दूसरे शब्दों में पर्निया कहते हैं जिसे हम मृत्यु की अपरिवर्तनीयता या इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, वह किसी को वापस जीवन में लाने के लिए चिकित्सा साधनों की कमी है। 15 अस्पतालों में कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स का पर्निया का स्टडी, जिसे अवेयर करार दिया गया, 2014 में रिससिटेशन जर्नल में प्रकाशित किया गया। आंशिक रूप से ऐसी रिपोर्टों की वैधता का परीक्षण करने का एक तरीका जानने का एक प्रयास था। मूल रूप से क्या मरीज वास्तव में वास्तविक घटनाओं को देख रहे थे जो उन्हें मृत घोषित किए जाने के बाद हुई थी। बचे हुए लोगों के दावों का अध्ययन करने के लिए भाग लेने वाले अस्पतालों ने अपने आपातकालीन विभागों और आईसीयू में दर्जनों अलमारियां लगाई। प्रत्येक की एक अलग छवि थी, जिसमें धार्मिक प्रतीकों, जानवरों और अखबारों की सुर्खियों की तस्वीरें शामिल थी, जो केवल छत से नीचे झांकने वाले किसी व्यक्ति को ही दिखाई देती थी। सिद्धांतिक रूप में पेशेंट इमेज देख सकते हैं यदि उनकी कॉन्शियसनेस किसी तरह इमरजेंसी रूम में उनके शरीर से अलग हो गई हो। बचे हुए 101 लोगों में से जिनका कई बार साक्षात्कार हुआ, उनमें से लगभग आधों ने बताया कि जब वे बेहोश थे तब उन्हें कोई जागरूकता या यादें नहीं थी। 46% ने विस्तृत यादों की सूचना दी, जैसे जानवरों और पौधों को देखना या तीव्र महसूस करना, जो आमतौर पर एनडीई से जुड़ा नहीं है। और उनमें से 9% में एनडीई था, लगभग वही दर जो अन्य अध्ययनों में कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स द्वारा बताई गई है। अध्ययन के लेखकों का कहना है कि एक मरीज जो कि 57 इयर्स ओल्ड व्यक्ति है, कमरे के टॉप कॉर्नर में एक सुविधाजनक पॉइंट से अपने खुद के पुनर्जीवन के दौरान स्थानों और साउंड्स का सटीक वर्णन करता है। चूंकि यह आदमी बिना अलमारियों के कमरे में था, हालांकि वह उन तस्वीरों का वर्णन करने में सक्षम नहीं था जो उन्होंने रखी थी, जबकि अध्ययन किए गए रोगियों में से कोई भी अलमारियों पर लगी इमेजेस का नाम देने में सक्षम नहीं था। केवल 22% हृदय संबंधी घटनाएं उन मॉडिफाइड रूम्स में हुई। फिर भी अध्ययन लेखकों का सुझाव है कि ये जीता जागता अनुभव एनडीई और अन्य यादें दोनों क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल कॉन्शियसनेस है। वो कहते हैं कि पहली बार हम यह दिखाने में सक्षम है कि चेतना या कॉन्शियसनेस तब होती है जब हृदय रुक जाता है और मस्तिष्क बंद हो जाता है। पर्निया कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये रिसर्च कई तरह के सवालों से घिरा है, आखिर कोई कैसे यादें बना सकता है, और वो भी अस्पष्ट, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेसेस, जब उनका मस्तिष्क या तो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो या यहाँ तक कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के डिस्कशन को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप साइंस के किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।